तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक वर्ड है लिरिसिस्ट। इसका मतलब होता है शायर, गीतकार। देखिए, इस वर्ड में एक वर्ड छुपा हुआ है, लिरिक, LYRIC। लिरिक मतलब होता है गाना, है ना। और जो गाना लिखने वाले होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो लिरिसिस्ट बोला जाता है। जैसे कि जावेद अख्तर हो गए, उसके बाद गुलजार हो गए, ये सब लिरिसिस्ट है। उसके बाद है कंपोजर। तो कंपोजर मतलब होता है संगीत तैयार करने वाला व्यक्ति। जैसे कि हिमेश रेशमिया हो गए, या अन्य भी बहुत सारे हैं, आप लोग जानते होंगे, ए आर रहमान हो गए। उसके बाद है प्लेबैक सिंगर। तो दोस्तों, इन्हें पार्श्व गायक कहा जाता है। और मेल रहेंगे तो मेल प्लेबैक सिंगर, और फीमेल रहेंगे तो फीमेल प्लेबैक सिंगर कहेंगे। जैसे कि सुनिधि चौहान एक फीमेल प्लेबैक सिंगर है, और उसके बाद उदित नारायण क्या है, तो मेल प्लेबैक सिंगर है। ठीक है। तो ये लोग फिल्म में आकर के सीधा नहीं गाते हैं, इनका गाना रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद फिल्म में मतलब कि इनके गाने पर क्या होते हैं, तो हीरो या हीरोइन क्या करते हैं, तो ऐसा लगता रहता है कि वही गा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है कोरियोग्राफर। तो दोस्तों, डांस के स्टेप्स, मूवमेंट को तैयार करने वाले व्यक्ति को कोरियोग्राफर कहा जाता है। उसके बाद है डिफेम। डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। उसके बाद है डिफेमेशन। इसका मतलब होता है मानहानि। डेली लाइफ में आप लोगों को अक्सर सुनने को मिलता होगा कि मतलब कि फलाने ने फलाने पे मानहानि का मुकदमा कर दिया, तो डिफेमेशन उसका इंग्लिश होता है। उसके बाद है कंटेंट। देखिए, कंटेंट का अर्थ होगा किसी के बात के विरुद्ध में बोलना। जैसे कि जब ये होता है, डिबेट होता है, तो कोई कहता है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन है, तो दूसरा आदमी हो सकता है उसको कंटेंट करे या कहे कि नहीं, लोकतंत्र अच्छा शासन नहीं होता है। तो यही होता है कंटेंट का मतलब। ठीक है। उसके बाद है थ्रेटन। इसका मतलब होता है धमकी देना। ठीक है। उसके बाद है एक्सटॉर्शन। इसका मतलब होता है रंगदारी, फिरौती। उसके बाद है मैलाफाइड इंटेंशन। इसका मतलब होता है बुरी नीयत। ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोगों को नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल क्या कह रहा है, कंगना रनावत वर्सेस जावेद अख्तर। मतलब कंगना रनावत अ, बनाम जावेद अख्तर। ठीक है। अब क्या कह रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिस्ड। डिसमिस मतलब होता है खारिज करना। डिसमिस मतलब बर्खास्त करना भी होता है। ठीक है। जैसे किसी को डिसमिस कर दिया गया तो जॉब से निकाल दिया गया। और सस्पेंड मतलब होता है निलंबित करना, मतलब उसका जॉब जाता नहीं, रहता ही है, लेकिन मतलब कि उसको कुछ दिन के लिए हटा दिया जाता है उसके पोस्ट से। और मतलब इससे से रिलेटेड बहुत तरह की समस्या होती है उसको। उसके बाद क्या कह रहा है कि पेटिशन। पेटिशन मतलब होता है याचिका। तो कह रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिस्ड पेटिशन फाइल्ड बाय द एक्टर सीकिंग। सीक मतलब होता है मांग करना है, स्टे मतलब रोक, ऑन द डिफेमेशन केस फाइल्ड बाय द लिरिसिस्ट अगेंस्ट हर। तो कहने का मतलब है गीतकार के द्वारा उस पर फाइल किए गए मानहानि के मुकदमा पर रोक का मांग करने वाला जो कंगना रनावत का ये पिटीशन था, फाइल किया गया था उसके द्वारा, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, तो खारिज कर दिया। आगे देखिए क्या कह रहा है, द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे रिजेक्टेड अ पिटीशन फाइल्ड बाय एक्टर कंगना रनावत सीकिंग अ स्टे ऑन द ट्रायल अराइजिंग फ्रॉम अ डिफेमेशन कंप्लेंट फाइल अगेंस्ट हर बाय लिरिसिस्ट जावेद अख्तर। तो क्या कह रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रिजेक्ट कर दिया एक याचिका जो कि फाइल किया गया था एक्टर कंगना रनावत के द्वारा। और उसमें मतलब कैसा वो पिटीशन था, तो रोक की मांग करने वाला पिटीशन था। किस चीज़ का रोक, तो ऑन द ट्रायल अराइजिंग फ्रॉम अ डिफेमेशन कंप्लेंट फाइल अगेंस्ट हर, यानी कि उसके विरुद्ध जो मतलब कि डिफेमेशन का मतलब कि जो शिकायत दर्ज किया गया था उससे जो उसी वही जो मतलब ट्रायल जो था उसी पर रोक की बात कर रहा है। और किसके द्वारा किया गया था, बाय लिरिसिस्ट जावेद अख्तर। तो गीतकार जावेद अख्तर के द्वारा डिफेमेशन का मतलब कि शिकायत किया गया था, और उसी से वो क्या हुआ, उत्पन्न हुआ ट्रायल।
ठीक है। ट्रायल का मतलब आप लोग जानते ही है, यानी कि जांच होता है। जैसे कि किसी पर कोई आरोप लगता है तो आरोप में जो केस चलता रहता है वही उसका ट्रायल होता है, और ट्रायल से ही पता चलता है कि उस पर जो आरोप लगा है वह सही है या फिर गलत है। ठीक है। अगर आरोप सही होता है तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है, और आरोप अगर गलत होता है तो उसको अक्विट कर दिया जाता है। ठीक है। तो आगे देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है एज पर अ रिपोर्ट बाई लाइव लॉ डॉट इन, मतलब कि लाइव लॉ डॉट इन के एक खबर के अनुसार, एज पर मतलब होता है के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिस्ड रीट पिटीशन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया तो खारिज कर दिया रीट पिटीशन। रीट मतलब आप जानते ही है, न्यायिक आदेश होता है, मतलब कि कोर्ट के द्वारा एक आदेश होता है जो मतलब किसी के लिए मतलब कि क्या करना है किसी को और नहीं करना है, इसी का मतलब कि आदेश होता है। फाइल वाई कंगना, जो कि कंगना के द्वारा मतलब कि फाइल किया गया था रीट पिटीशन इन द डिफेमेशन केस, यानी कि मानहानि के मुकदमा में फाइल बाय जावेद इन 2020, यानी कि जावेद के द्वारा जो डिफेमेशन केस किया गया था तो उसके विरुद्ध जो है कंगना ने क्या किया था तो रीट पिटीशन मतलब कि ये किया था, फाइल किया था, और उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया तो खारिज कर दिया। आई क्या करा, कंगना हैड ऑल्सो सीक्ड, सीक मतलब होता है मांग करना, फॉर द केस टू बी क्लब्ड विद, क्लब मतलब हुआ मतलब कि इकट्ठा करना, यानी दो केस है तो दोनों को एक साथ करने की बात के लिए यहाँ पर क्लब का प्रयोग किया गया हुआ। वैसे क्लब का मतलब किसी भारी चीज़ से ज़बरदस्त पीटना भी होता है। ठीक है। जैसे कि भीम ने दुर्योधन ने क्या किया था, क्लब किया था। ठीक है। मतलब गद्दा लेके एकदम थोड़ दिया था समझिए। तो आई क्या कह रहा है, विद द क्रॉस कंप्लेंट। क्रॉस कंप्लेंट आप लोग जानते होंगे, जब एक आदमी दूसरे पे केस करता है, दूसरा आदमी भी जब केस कर देता है तो वही उसका क्रॉस कंप्लेंट कहलाता है। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में। तो कह रहा है कंगना रनौत ने मांग भी किया था फॉर द केस टू बी क्लब्ड, यानी कि उस केस को क्या किया जाए एक साथ कर दिया जाए विद द क्रॉस कंप्लेंट, जो मतलब कि कंगना रनौत ने मतलब कि किया था उसके विरुद्ध, पहले जावेद अख्तर किया उसके बाद कंगना रनौत ने भी किया, तो कहा कि दोनों को एक साथ कर दीजिए। सब्सिक्वेंटली फाइल्ड अगेंस्ट हिम, जिस केस को क्रॉस कंप्लेंट को उसने क्या की थी बाद में, सब्सिक्वेंटली मतलब होता है बाद में, किसके विरुद्ध फाइल की थी कंगना तो जावेद अख्तर के विरुद्ध, तो दोनों को एक साथ करने की मांग की थी। आगे क्या कह रहा है, एज पर द रिपोर्ट, खबर के अनुसार जस्टिस प्रकाश नाइक पास्ट द ऑर्डर, मतलब न्यायाधीश प्रकाश नाइक ने क्या किया आदेश पारित किया, एंड हेल्ड डैट, और मतलब कि ये माना कि प्रोसीडिंग्स कुड नॉट बी स्टेड, यानी कि कार्रवाई जो है वो मतलब कि नॉट बी स्टेड, ना उसको उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है, और क्लब्ड, और उसको एक साथ किया भी नहीं जा सकता है, सिंस, क्योंकि कंगना रनावत हैज़ नेवर कंटेंटेड, कंगना रनावत ने कभी कंटेंट नहीं किया। कंटेंट मतलब प्रतियोगिता करना भी होता है। डैट कि द केसेज वर क्रॉस केसेज, की दोनों केसेज क्या है तो क्रॉस केसेज है, इस बात का उसने कभी भी मतलब कि कंटेंट, इस बात को कभी कंटेंट नहीं की। आगे कह रहा है एंड नॉर्थ वेस्ट विथ स्टैंडिंग, मतलब होता है के बावजूद, द सेम, और उसके बावजूद जावेद अख्तर्स कंप्लेंट वाज फाइल फर्स्ट, है ना, यानी कि जावेद अख्तर का जो है वो तो उसका बात तो है ही, दूसरी तरफ मतलब उसके बावजूद भी एक दूसरा बात क्या कह रहा है तो जावेद अख्तर का केस जो है पहले फाइल किया गया था। ठीक है। आगे क्या करा, ही से उसने कहा एट दिस स्टेज, इस मतलब कि स्टेज में, इस स्टेज पर, ठीक है, द रिलीफ यानी कि राहत, शॉर्ट, सिख का शॉर्ट बन गया, सिख मतलब हो तो मांगना, जो राहत मतलब कि मांगा गया इन द पिटीशन मतलब याचिका में, कैन नॉट बी गारंटेड, उसे मतलब ग्रांट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं दिया जा सकता है। अर्लियर शुरू में इट वाज नेवर कंटेंटेड, कहीं भी मतलब कंटेंट नहीं किया गया बाय द पिटिशनर, यानी कि याचिकाकर्ता के द्वारा जो कि कंगना है, डैट कि बोथ केसेज आर क्रॉस केसेज, की दोनों जो मामले है वो क्या है तो क्रॉस केसेज है, ऐसा कभी भी कंटेंट नहीं किया गया। आई क्या कह रहा है, वाइल द डिफेमेशन केस जावेद अख्तर फाइल अगेंस्ट कंगना रनावत इज ऑन गोइंग बिफोर द मजिस्ट्रेट इन अंधेरी, मतलब कि जहाँ डिफेमेशन का मामला जो है जावेद अख्तर के द्वारा फाइल किया गया कंगना के विरुद्ध वह जारी है मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट इन अंधेरी के सामने, है ना, यानी कि अंधेरी के जो मजिस्ट्रेट है उनके मतलब के सामने उनके यहाँ चल रहा है। कंगराज कंप्लेंट, कंगना का शिकायत अगेंस्ट हिम उसके विरुद्ध, यानी कि
जावेद अख्तर के विरुद्ध वाज स्टेड मतलब कि रोक दिया गया बाय द सेशंस कोर्ट मतलब कि सत्र न्यायालय के द्वारा रोक लगा दिया गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि मतलब एक कोर्ट में रोक लगा दिया गया और दूसरे कोर्ट में जो है जो हायर कोर्ट है उसमें रोक नहीं लगाया गया। आगे क्या कह रहा है, इन हर रीट पिटीशन अपने रीट पिटीशन में द एक्टर हैड सेड डैट मतलब एक्टर ने कहा हुआ था कि बोथ केसेज हैड देयर जेनेसिस मतलब उत्पत्ति यानी कि दोनों उत्पत्ति तो कह रहा है कि दोनों मामलों की जो उत्पत्ति है हैड देयर जेनेसिस इन अ मीटिंग एक मतलब कि मीटिंग में हुआ इन 2016 मतलब 2016 में एक मीटिंग हुआ जावेद अख्तर और कंगना रनौत के बीच और वहीं पर दोनों मामलों की उत्पत्ति हुई। कह रहा देयर फोर इसीलिए दे शुड बी ट्राइड टुगेदर इसीलिए दोनों मतलब कि उन दोनों के केसों मतलब मामलों में क्या होना चाहिए एक साथ मतलब कि दोनों को मतलब कि एक साथ ट्राई किया जाना चाहिए। ट्राई से ट्रायल बना है, ट्राई मतलब जांच होगा यहाँ पर। आई क्या कर रहा है इन 2020 मतलब 2020 में जावेद हैड फाइल्ड जावेद ने क्या किया हुआ था तो फाइल किया हुआ था अ कंप्लेंट एक शिकायत अगेंस्ट कंगना रनावत के विरुद्ध वेन इन एन इंटरव्यू जब एक इंटरव्यू में सी हैड अक्यूज्ड हिम ऑफ थ्रेटनिंग हर जब उसने एक इंटरव्यू में उसने क्या किया था आरोप लगाया था उस पर जावेद अख्तर पर उसे मतलब कि धमकाने के लिए मतलब क्या आरोप लगाया था कि मतलब जावेद अख्तर ने मुझे धमकाया आफ्टर कॉलिंग हर टू हिज होम यानी कि अपने घर बुला करके धमकाया अमीड मतलब के बीच हर अगली फाइट मतलब एकदम भयंकर लड़ाई विथ ऋतिक रोशन के साथ जो लड़ाई था उसका भयंकर मतलब उसके बीच मतलब बुलाया था जावेद अख्तर ने और धमकाया था ओवर देयर अलेज्ड अफेयर उनके कथित मतलब कि अफेयर के को लेकर। ठीक है, तो उनके बीच एक कथित अफेयर था ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच और इसके बीच जावेद अख्तर ने उसको बुलाया था और मतलब कि धमकाया था। आगे क्या कह रहा है कंगना हैड देन फाइल्ड अ काउंटर कंप्लेंट तब कंगना ने क्या किया था तो एक काउंटर कंप्लेंट फाइल किया था। काउंटर कंप्लेंट का अर्थ आप लोग समझ ही गए होंगे यानी कि अगर आप पर कोई कंप्लेंट करे तो आप भी करेंगे तो काउंटर कंप्लेंट हो जाएगा अगेंस्ट जावेद यानी कि जावेद के विरुद्ध फॉर अलेज्ड मतलब कथित एक्सटॉर्शन यानी कि रंगदारी एंड क्रिमिनल इंटीमिडेशन मतलब आपराधिक धमकी। इंटीमिडेशन मतलब ही धमकी होता है मतलब कि डांट डपट और मतलब कि मान लीजिए किसी पर कोई केस चलता रहता है तो इंटीमिडेशन जो है कोर्ट के मामले में पूरा यूज होता है। ठीक ना, नॉर्मल वे में थ्रेटन का प्रयोग किया जाता है मतलब धमकी देना और इंटीमिडेशन में क्या होता है कि कहता रहता है केस वापस ले लो वगैरह वगैरह तो ये सब इंटीमिडेशन ही है। तो रंगदारी और आपराधिक इंटीमिडेशन का मतलब कि आरोप था। आगे क्या कर रहा है सी सेड इन हर कंप्लेंट उसने उस शिकायत में कहा डैट कि फॉलोइंग हर पब्लिक डिस्प्यूट विथ हर क्रिस थ्री को स्टार यानी कि जो सार्वजनिक जो विवाद था उसका अपने को स्टार क्रिस थ्री के को स्टार यानी कि ऋतिक के साथ द लिरिसिस्ट यानी कि गायक ने यानी कि जावेद अख्तर ने हैड कॉल्ड हर एंड हर सिस्टर रंगोली टू हिज हाउस विथ मैलाफाइड इंटेंशंस यानी कि जावेद अख्तर ने क्या किया था उसे और उसकी बहन रंगोली को मतलब कि बुलाया हुआ था अपने घर बुरी नीयत से। मैलाफाइड इंटेंशंस मतलब होगा बुरी नीयत, देखिए मैला यहाँ पर अलग होगा फाइड अलग होगा, ठीक ना। एंड अल्टेरियर मोटिव मतलब क्या होता है मतलब कि जो मंशा आपके अंदर है जो मतलब कि उजागर नहीं है यानी आपके मन में कुछ और है, ठीक है ना, छुपी हुई जो मतलब कि इंटेंशन है उसको ही अल्टेरियर मोटिव कहा जाता है। जैसे कि आपको कोई मदद कर रहा है तो हो सकता है उसका कोई अल्टेरियर मोटिव होगा, है ना, उसके पीछे उसका कोई ना कोई मतलब कि छुपा हुआ मंशा होगा, ठीक है। एंड देन और तब क्रिमिनली इंटीमिडेटेड एंड थ्रेटन्ड हर और उसके बाद क्या हुआ आपराधिक तौर पर उसको क्या किया इंटीमिडेट किया, धमकाया मतलब कि धौस जमाया उस पर एंड थ्रेटेंड हर और उसको धमकी दिया, ठीक ना। देखिए इंटीमिडेट मतलब भी धमकी देना होता है, थ्रेटन मतलब भी धमकी देना होता है, लेकिन इंटीमिडेट किस सेंस में होता है कि आप जो चाहते हैं वो किसी से आप करवाना चाहते हैं कि उसको डरा धमका करके आप उसको कहो कि चलो ऐसा तुम करो, इसी सेंस में इंटीमिडेट कहा जाता है। थ्रेटन मतलब ऐसे ही कोई नॉर्मल मतलब कि धमकी तुमको देख लेंगे वगैरह इतना ही तक हो गया, ठीक ना। जनरल सेंस में थ्रेटन का प्रयोग किया जाता है और कोर्ट कचहरी के मामले में मान लीजिए किसी को केस मतलब कि उठाने के मामला में या फिर इस तरीके के मामले में क्या किया जाता है तो इंटीमिडेट शब्द का प्रयोग किया जाता है।